है एवरीवन। हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था। उसकी हमने एक्सरसाइज 2.1, 2.2 और 2.3 देख ली थी। अब लास्ट एक्सरसाइज देखते हैं 2.4। एक्सरसाइज 2.4। अब 2.4 में देखते हैं क्या क्या होगा। 2.4 में बेसिकली क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात की जाएगी। इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ चुके हैं। उसके रूट्स भी पढ़ चुके हैं। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके दो रूट्स होंगे, यानी दो जीरोस होंगे। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखते हैं और उसके रूट्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, डिग्री जो होगी वो हमारी 3 होगी। अगर डिग्री 3 होगी तो जीरोस भी 3 होंगे। पहले तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं किस टाइप का होगा। तो ये होगा कुछ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा। और ये हमारा पॉलिनोमियल पी एक्स है। ठीक है, जब इक्वल जीरो कर देते हैं, बस इतना सा डिफरेंस होता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड्स मींस अब जब कभी हम लोग क्या करेंगे, इसी से रिलेट करके ए बी और सी और डी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और उसी पे हम लोग जीरोस निकालेंगे। ठीक है, तो अब जीरोस क्या होता है, जीरोस के बारे में क्या होता है, इसके लिए हमें पता है इसके क्या होंगे। जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे, जीरोस जो होंगे वो होंगे अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा। क्योंकि अभी तक हमारे दो रूट्स होते थे, दो जीरोस होते थे, अब क्या है, तीन जीरोस हैं, मतलब एक्स की तीन वैल्यूज आएंगी। अब जरा इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिलेशनशिप देखते हैं क्या होगा। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, रिलेशन में क्या आएगा, एक तो हमारा आएगा सम ऑफ जीरोस, मींस क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस में क्या होगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, जो वहां होता था वही यहां भी होगा। वहां क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और अपॉन ए इस बार क्या हो जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, ए जो होगा वो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट और बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। ठीक है, एक हो गया सम ऑफ जीरोस, दूसरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें क्या होता है, दो तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। एक तो दोनों का मतलब तीनों का प्रोडक्ट, और दूसरे होते हैं दो दो अलग अलग करके प्रोडक्ट, उनका सम होता है। तो पहले तो तीनों का प्रोडक्ट देखते हैं। तो तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। जो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो होगा हमारा डी। प्रोडक्ट जो होता था सबका वो क्या होता था, कांस्टेंट अपॉन ए, और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, माइनस का डी अपॉन ए इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस कोएफिशिएंट, यहां तो कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, अब जो एक और होगा टर्म हमारा इसमें, जिसमें दो दो के प्रोडक्ट हम बता रहे थे, वो क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। एक होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और इसकी वैल्यू क्या होगी, सी अपॉन ए। देखो वहां भी हमारा जो सी अपॉन ए था वो पॉजिटिव था, यहां भी सी अपॉन ए पॉजिटिव है, बाकी सारे क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। माइनस, अब यहाँ क्या होगा, सी जो है वो क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, और अपॉन ए तो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तीन रिलेशन होते हैं हमारे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ये तीनों रिलेशन हमें याद रखना है, बस क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में इतना ही है। फिर उसके बाद में रूट्स वगैरह जो है, यानी कि जीरो जो है, वो हम फाइंड आउट करते रहेंगे। तो हमें बेसिकली याद क्या रखना है, जब तीनों का सम होता है वो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, जैसा वहां होता था। बट यहाँ पे बी क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ। ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी हमारे माइंड में होना चाहिए कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और जब तीनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो माइनस का कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब,
और जब दो दो का प्रोडक्ट निकाल के ऐड करेंगे तो क्या होगा, प्लस का c अपॉन ए, मीन्स प्लस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, बस इतनी ही थ्योरी है। अब इसके बाद 2.4 के एनसीईआरटी क्वेश्चन से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है वो देखते हैं क्या कह रहा है, वेरीफाई द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। मीन्स हमें यहाँ पे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है और यहाँ पे ये नंबर्स दिए हैं। अब ये नंबर्स क्या है, आर दियर जीरोज, ये जो नंबर हैं ये क्या है, अल्फा बीटा और गामा, ये तीनों के तीनों जीरोज दिए गए क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके जीरोज। फिर क्या करना है, ये हमें वेरीफाई करना है कि ये इसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज है। वो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, सिंपल सी बात है, अगर कोई पॉलिनोमियल है और उसके जीरोज हैं तो जीरोज जो करेंगे वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेंगे। मतलब जब px की वैल्यू निकालेंगे पॉलिनोमियल की तो क्या आएगा, हमारा आंसर जीरो आएगा। जैसे कोई भी जीरो रखेंगे इसमें तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमें वेरीफाई पहला पार्ट। फिर कह रहा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस, मतलब अब हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे हमने 2 पॉइंट पिछली एक्सरसाइज में किया था, क्या किया था, अल्फा प्लस बीटा और उधर कोएफिशिएंट निकाल के दोनों वैल्यूज को क्या किया था, इक्वल किया था। तो चलो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसे px लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, px। तो हम निकालते हैं p हाफ x इक्वल्स टू 1/2। तो यहाँ सब जगह x की वैल्यू 1/2 प्लेस कर देते हैं। तो 2 इंटू 1/2 का होल क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 इंटू 1/2 यानी 5/2 और प्लस यहाँ से करेंगे तो क्या होगा, ये 2 इंटू 1/8 हो जाएगा, मीन्स 1/4। ये क्या हो जाएगा 1/4 माइनस 5/2 प्लस, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 प्लस 1/4 हाफ हो जाएगा, माइनस 5/2 प्लस 2 इक्वल। अब ये क्या करेंगे, यहां से सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 4/2 आएगा यानी माइनस का 2, और माइनस का 2 और प्लस का 2 क्या हो जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो p हाफ हमारा 0 आ गया। प्रूफ हो गया कि ये जो हाफ है वो क्या है, हमारा एक 0 है इस px पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब p1 निकालते हैं। क्या 1 वैल्यू इसकी होगी, 1 जो होगा वो 0 होगा। तो जो जहां जहां हमारा x है वहां क्या करेंगे, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे 1। तो 2 इंटू 1 का क्यूब मीन्स क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 1 का क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 5 इंटू 1 माइनस का 5 और प्लस 2। तो 2 1 3 और 2 5, 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा 0। यानी ये वैल्यू भी हमने क्या कर दी, वेरीफाई। दो वैल्यूज वेरीफाई हो गई। अब p माइनस 2 निकाल लेते हैं। p माइनस 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस 2 क्यूब यानी 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब क्या होगा, माइनस का 8 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 5x। ये देखो माइनस का 5x है तो यहाँ माइनस की 2 वैल्यू रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 5 2 r 10 और प्लस का 2। यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस 16 प्लस 4 10 14 और 2 16 और ये क्या हो जाएगा 0। px की वैल्यूज अगर 0 आ गई तो क्या हो गया, वो उसका 0 है। ये जो जीरोज हैं ये इस पॉलिनोमियल px के जीरोज हैं। ये हमने वेरीफाई करा दिया क्योंकि सब पे वैल्यू क्या आई हमारी 0 फाइंड आउट हुई। ठीक है, अब क्या करते हैं, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना होगा और अल्फा बीटा गामा निकालना होगा। तो सबसे पहले निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता था माइनस का b अपॉन a। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों को ऐड करते हैं यानी 1/2 प्लस 1 और माइनस 2 और माइनस b क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b जो होता था वो एक्स स्क्वायर के साथ, तो माइनस का 1 और अपॉन में 2। अब यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का 2 प्लस का 1 क्या हो जाएगा, माइनस का 1 होगा। ठीक है,
और 1/2 माइनस का 1 इक्वल टू -1/2, और जब 1/2 -1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का हाफ, माइनस का हाफ इक्वल्स टू माइनस का हाफ। ये हमने पहला रिलेशन और कॉफिशिएंट जो है उनको वेरीफाई करा दिया। ये कोएफिशिएंट्स है और ये क्या है, सम ऑफ जीरोस, इसे हमने वेरीफाई करा दिया। अब दूसरा क्या होगा, अल्फा बीटा गामा भी वेरीफाई कराते हैं। ये क्या होता है, D/A, इसे भी देख लेते हैं। ये सेकेंड और एक थर्ड होता है, तीनों वेरीफाई करा देते हैं। तो अब ये सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 1/2 इंटू 1 इंटू माइनस का 2 और माइनस D/A, D क्या है हमारा 2, तो 2/2 -2/2, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 1 सा 2 -1, और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल होगा तो माइनस का 1, और ये हमारा वेरीफाई हो गया, -1 इक्वल्स टू -1। अब थर्ड हम लोग फिर से वेरीफाई कराएंगे। थर्ड क्या होता था हमारा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल्स टू C/A। ठीक है, ये प्लस का होता था, हमें पता है। अब इसे वेरीफाई कराते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वैल्यूज पुट करते हैं अगर, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू 1, तो ये 1/2 हो जाएगा, प्लस बीटा इंटू गामा यानी 1 इंटू -2, तो ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा, गामा इंटू अल्फा -2 इंटू 1/2, 2 और 2 कट हो जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। और सी क्या है हमारा, सी जो एक्स के साथ है माइनस का 5, और ए तो हमें पता है 2 है। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस का 3 इक्वल्स टू -5/2, 3 2 जा 6, माइनस का 6 प्लस 1 यानी माइनस का 5/2 इक्वल्स टू माइनस का 5/2। अब यहां से क्या हुआ हमारा, ये थर्ड रिलेशन भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा है, सारे जीरोज वेरीफाई करा दिए, उसके बाद में तीनों के तीनों रिलेशंस जो हैं वो भी वेरीफाई करा दिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम तरीके से सॉल्व करना है। ये तीन हमको जीरोस दिए गए हैं, पहले एक बार P2 निकालेंगे, इसको Px सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में P2 निकालेंगे, P1 निकालेंगे और P1 निकालेंगे। फिर इसी टाइप से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा और गामा अल्फा फाइंड आउट करेंगे और वेरीफाई करा देंगे। ये तो थोड़े से 1/2 और प्लस माइनस था, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान रूट्स दिए गए हैं, आराम से सॉल्व करेंगे इसी पैटर्न पे और सेकेंड पार्ट भी हमारा हो जाएगा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। मतलब सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गिवन है और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो व्हेन टेकन 2 एट अ टाइम, मतलब अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा गिवन है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस यानी अल्फा बीटा गामा गिवन है। तो हमें फाइंड क्या करना है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो बेसिकली हमें स्टैंडर्ड फॉर्म याद है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो ABCD की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और आराम से पॉलिनोमियल बता देंगे। तो सम दिया गया है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना, सबसे पहले 2, फिर टेकन 2 एट अ टाइम अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना है -7, और प्रोडक्ट क्या है अल्फा बीटा गामा 14, ये क्या होता है माइनस का B/A, ये होता है माइनस का नहीं, ये प्लस का C/A होता है और ये होता है माइनस का D/A। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस इक्वेशन मतलब पॉलिनोमियल प्लस d। ठीक है, इक्वल टू 0 रखेंगे नहीं क्योंकि हमें सिर्फ क्या होगा, px जो होगा वो क्या होगा हमारा, ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब हमें ABCD की वैल्यूज निकालते हैं। तो देखो यहाँ क्या है 2 माइनस B/A, C जो है वो माइनस का 7, ठीक है, C/A माइनस D/A क्या है 14। तो जो है सबके अपॉन में 1 लेट करते हैं, मतलब A की वैल्यू क्या करते हैं, व्हेन A इक्वल्स टू 1, तो A इक्वल्स टू 1 होगा तो यहां से B क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और C क्या होगा माइनस का 7,
और डी क्या होगा माइनस का 14। यहाँ वैल्यूज रख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस का क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर, और सी क्या होगा माइनस का 7x और माइनस का 14। ये हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। जो ये डेटा गिवन है इसी के हिसाब से हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया। अब एक ही वैल्यू अगर यहाँ 2 रख देंगे तो सब में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब में 2 कॉमन हो जाएगा, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, सब में 2 से, क्योंकि यहाँ सी अपॉन है तो 2 से मल्टीप्लाई, तो जो पॉलिनोमियल फाइनली आएगा वो हमारा क्या आएगा, इसी के कुछ मल्टीपल में आ जाएगा, मतलब n टाइम्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सिंपल सी बात है, चाहे ये लिखें और कुछ भी लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो अल्फा बीटा गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये सेम ही आने हैं, क्योंकि डी अपॉन ए करेंगे तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा, कट के वैसे भी माइनस का 7 ही आना है। तो ये आप समझ सकते हैं, इसलिए हमने एक ही वे को बन रखा और बी सी डी की वैल्यू निकाल के यहाँ इस स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करनी है आराम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या गिवन है। कह रहा इफ द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर a माइनस बी ए एंड a प्लस बी, अल्फा बीटा गामा गिवन है हमें, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, हमको तो पता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, नहीं सम ऑफ जीरोस लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, इन तीनों जीरोस का सम, ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यहां से माइनस बी अपॉन ए निकालेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3, तो 3 और अपॉन में तो 1 ही होगा, यहां से b और b कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 3a हो जाएगा, 3a इक्वल्स टू 3, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। a और b फाइंड आउट करना है, a हमने फाइंड आउट कर लिया। अब b कैसे फाइंड आउट करें, एक और कंडीशन लगा देते हैं, तीनों का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, d अपॉन ए, वो भी माइनस का d अपॉन ए, ठीक है, माइनस का d अपॉन ए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, इन तीनों जीरोस का प्रोडक्ट, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू माइनस d तो यहाँ 1 है, माइनस का 1 अपॉन 1। अब यहाँ a की वैल्यू 1 पता है तो हम रख देंगे, ये 1 माइनस बी और ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 प्लस बी इक्वल्स टू माइनस 1। यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा माइनस बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर उधर जाएगा तो ये 1 प्लस 1 इक्वल्स टू बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से b जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का √2, ये हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, चाहे एनसीईआरटी के लगाएं और चाहे किसी दूसरे बुक से, रेफरेंस बुक से भी लगाएंगे तब भी इसी टाइप के, मतलब जितनी थ्योरी हम यहाँ कवर कर रहे हैं इसी से बेस्ड, इसी से समथिंग में क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, कुछ चेंज नहीं होना है। हाँ कुछ टफ हो सकते हैं, मतलब 2 कॉन्सेप्ट एक साथ मिक्स हो सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें टॉपिक तो आते हैं तो हम चाहे 2 टॉपिक एक में मिक्स करें या सिंगल टॉपिक हो। फिलहाल ये 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमने सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की कंडीशन लगाई और हमारा आंसर आ गया, ए और बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। सो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है जो कि बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, जिसकी पावर 4 है, उसके 2 जीरोस गिवन है और बचे हुए 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ऐसा एक क्वेश्चन हम पिछले एक्सरसाइज में भी लगा चुके हैं। x की टू दी पावर 4 है, इसकी डिग्री 4 है, इसका मतलब पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस होंगे वो 4 होंगे, 2 हमें गिवन है और 2 फाइंड आउट करने हैं। सो हमने जैसे लास्ट बार लगाया था थोड़ा सा अच्छी तरह से, अब इस बार थोड़ा सा तेज लगाएंगे। तो 2 जीरोस हैं, मीन्स क्या होगा, एक x इक्वल्स टू होगा 2 प्लस √3 एंड दूसरा होगा x इक्वल्स टू 2 माइनस √3। तो यहाँ से क्या होगा, ये जब इधर आएगा तो x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3, ये जो दोनों होंगे वो क्या होंगे हमारे, इसके फैक्टर होंगे इस पॉलिनोमियल के, मतलब इसके प्रोडक्ट को क्या करेंगे हम,
इस पॉलिनोमियल इससे इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, उसके बाद एक और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, फिर वहां से दो जीरोस फाइंड आउट करने, जैसा हमने लास्ट में बिल्कुल एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी, अब ये हमारा a मान लिया, इसको x माइनस टू को हम यहाँ a मान लेते हैं और इसे भी a, और √3 हमारा b हो जाएगा √3b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस टू का एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 2 जार 4x, और ये माइनस √3 का स्क्वायर माइनस का 3 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, और 4 माइनस 3 आएगा प्लस का 1। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से क्या करते हैं हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब और माइनस 26x स्क्वायर और प्लस का 138x माइनस का 35। ठीक है, डिवाइड करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आता है। फिर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा डिवाइड करने के बाद, क्योंकि ये इसके फैक्टर्स है, ये जब इसके जीरोज है यानी ये इसके फैक्टर हुए, अब इन फैक्टर से इसे डिवाइड करेंगे तो डिविजिबल होगा, तो एक जो दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा उससे क्या करेंगे, अदर जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सो हमको पता है x टू दी पावर 4 के साथ क्या करना है, x टू दी पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, मीन्स पहला हमारा एक्स स्क्वायर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से कराया एक्स टू दी पावर 4 हो गया, इसकी माइनस 4x से कराएंगे तो 4x क्यूब हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट, माइनस 6x क्यूब और प्लस का तो माइनस का 2x क्यूब, माइनस 26 और माइनस का x तो माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ठीक है, अब यहाँ से माइनस 2x क्यूब है तो माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x, यहाँ पे माइनस का 2x रखेंगे। ठीक है, डायरेक्ट भी हमें पता चल जाता है, माइनस 2x क्यूब हो जाएगा, 2 4 7 माइनस का ये प्लस का 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2x हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा। तो अब इसके बाद क्या होगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 27 और 8 क्या हो जाएगा 35x स्क्वायर, और वो भी माइनस का, ये प्लस का 140x हो जाएगा और माइनस 35। अब माइनस 35 है तो माइनस का 35 हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो माइनस 35x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 35 4 जा 140x हो जाएगा और माइनस का 35, यहाँ से साइन जब चेंज होंगे तो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, रिमाइंडर हमारा 0 रह जाएगा। तो बची हुई जो इक्वेशन आएगा यानी कि जो पॉलिनोमियल होगा हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब इसके हम लोग फैक्टर्स करेंगे और जीरोस फाइंड कर लेंगे, यही तो हमने बताया था कि जो बचा हुआ ये जो पॉलिनोमियल आएगा इससे हम लोग इसके फैक्टर्स करके जीरोस फाइंड आउट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, अब 35 के फैक्टर्स क्या होंगे, 35 के फैक्टर होंगे 5 इंटू 7। ठीक है, और माइनस का 35 है तो या तो माइनस का 5 इंटू 7 होगा और या तो माइनस का 7 इंटू 5 होगा। अब क्योंकि यहाँ माइनस का आ रहा है इसका मतलब 7 बड़ा होना चाहिए और 5 इसका होना चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस का 5x माइनस 35। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7, यहाँ भी x माइनस 7 तो x माइनस 7 और x प्लस 5। ठीक है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो क्या होंगे, एक बार x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x आ जाएगा प्लस का 7 और माइनस का 5। तो जो जीरोस होंगे, जो अदर जीरोस होंगे वो क्या होंगे, प्लस का 7 और माइनस का 5, ये जीरोस फाइंड आउट हो गए। ठीक है, सिंपली ये क्वेश्चन जो था हम लास्ट एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा जल्दी लगाया है, मतलब बताते तो पूरा इस एक्सप्लेन तो पूरा ही कर दिया है पर थोड़ा सा तेज से लगाया है। अब डिवाइड भी हम देख चुके हैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें हमको क्या करना है, देखो क्या कह रहा है, इफ द पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल गिवन है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। सिंपल बात है, इससे इसको डिवाइड करा तो क्या हुआ, द रिमाइंडर कम्स आउट x प्लस ए। तो पहले तो डिवाइड करेंगे, फिर जो रिमाइंडर के
इक्वल करके कंपेयरिंग करा के जो भी फाइंड आउट करना होगा वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या कहते हैं, डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के से डिवाइड करते हैं किसे, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। देखने में थोड़ा सा बड़ा लगेगा, क्वेश्चन लेंथी भी थोड़ा होगा, बट बिल्कुल आसानी से उसने कहा डिवाइड करना है तो हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, पहला टर्म देख के डिवाइड करेंगे। यहाँ x की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, लो एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर। ये x टू दी पावर 4, अब एक्स स्क्वायर किया माइनस का 2x क्यूब हो जाएगा, और k से कराएंगे तो kx स्क्वायर। यहाँ क्या करेंगे, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 6 प्लस का 2 माइनस का 4x क्यूब, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 16 माइनस के एक्स स्क्वायर, और ये माइनस का 25x प्लस का 10। अब यहाँ माइनस 4x क्यूब है तो माइनस 4x क्यूब रख देते हैं, अपॉन एक्स स्क्वायर यानी माइनस का 4x, तो माइनस का 4 यहाँ रख देते हैं, माइनस का 4x क्यूब, 4 2 प्लस का 8x स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का 4kx, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये 16 माइनस के है तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो 16 माइनस 8 क्या होगा 8, और माइनस का के एक्स स्क्वायर। ठीक है, कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, 16 माइनस 8 हो जाएगा, और माइनस का के तो पहले से ही था। ये क्या हो जाएगा प्लस का ये 4k, और ये माइनस का 25, और x तो दोनों के साथ है तो ये कॉमन हो गया, और प्लस का 10। ठीक है, अब यहां से 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है तो सिंपल सी बात है, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस के, तो 8 माइनस के से करे दे रहे हैं इस बार, प्लस का 8 माइनस। ठीक है, कॉसेंट से हमको कोई मतलब नहीं है, हमें रिमाइंडर को इसके इक्वल करना है, और क्या करना है कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 8 ये 2, 8 2 16, और माइनस का ये हमारा माइनस का 16, ये जो होगा 8 2 16 माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा 2k, प्लस का 2k, और ये हो जाएगा इंटू एक्स जो होगा वो हमारा बाहर हो जाएगा, या तो हम इसको यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सिंपली साइन को क्या करते हैं, 8 2 16 यानी कि प्लस का ये माइनस का होगा, तो ये हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ये जो 2kx होगा ये प्लस का होगा तो ये माइनस का हो जाएगा x। ठीक है, अब यहाँ प्लस का क्या होगा 8 माइनस के साथ कराएंगे तो प्लस का 8k आएगा, और माइनस का k स्क्वायर। सिंपल, कुछ नहीं, हम इसको अलग अलग भी कर सकते थे, जैसे 8 2 16 माइनस का कर देते, यहाँ माइनस का 16 रख देते, और k को जो है माइनस माइनस प्लस का 2kx, अब यहाँ माइनस कॉमन ले लिया तो अभी भी ये प्लस का ही है, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये कैंसिल आउट, ये माइनस का प्लस हो गया, और ये प्लस का माइनस, और ये प्लस हो गया। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं, क्या क्या हुआ, ये x वालों को सॉल्व करते हैं तो 4k माइनस, ये तो हमारा प्लस का हो गया, यानी ये बाहर से प्लस, ये तो 4k माइनस 2k क्या होगा 2k, माइनस का 25 प्लस का 16 माइनस का 9x। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्लस का 8k प्लस का k स्क्वायर, ये माइनस का 8k हो जाएगा, और प्लस का 10। ठीक है, अब जो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि ये हमारा क्या है 2k माइनस 9x माइनस ये जो रिमाइंडर है वो x प्लस a के इक्वल है, और वहां से हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे, क्योंकि ये रिमाइंडर हमें इक्वल, यही रिमाइंडर के इक्वल क्या आना चाहिए हमारा x प्लस a, क्योंकि ये रिमाइंडर कह रहा है हमारा x प्लस a फाइंड आउट होता है। अब हम पावर के साथ जो कोफिशिएंट है उनकी कंपेयरिंग कर देंगे, तो x के साथ क्या है, यहाँ 1 है और यहाँ 2k माइनस 9, तो 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1, दोनों जगह x के साथ x के कोफिशिएंट की कंपेयरिंग करी, और साथ में क्या किया, कांस्टेंट क्या है a, और a क्या है माइनस का यानी प्लस का k स्क्वायर माइनस 8k और प्लस का 10। ठीक है, तो यहाँ से पहले k की वैल्यू निकाल लेते हैं, निकल आएगी, ये 2k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 और 1 10, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 5।
यहां से k हमारा 5 आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, k की वैल्यू 5 रखेंगे, a आ जाएगा हमारा। तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 8 40 और प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा 25 और 10 35 होगा, 35 और माइनस का 40, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5, a की वैल्यू आ गई माइनस का 5। ठीक है, k और a दोनों की वैल्यूज फाइंड करने को कह रहा था हमने, फाइंड आउट कर ली। दिखने में क्वेश्चन लग रहा था और सॉल्व करने में भी लग रहा था कि यहाँ k आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो बेसिकली हमने बताया था बिल्कुल सिंपल तरीके से हमको करना है, सॉल्व करना है और बहुत ही कम गलतियां होने के चांसेस रहेंगे। सो हमने किया, और ये प्लस माइनस बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कहाँ पे लगाने हैं, और उसके बाद क्या करना है हमने बताया था, दोनों की कंपेयरिंग करा देंगे और हमारी k और a की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। सो ये पॉलिनोमियल का लास्ट क्वेश्चन था 2.4 एक्सरसाइज का, और 2.4 एक्सरसाइज ही पॉलिनोमियल की लास्ट एक्सरसाइज है। सो अब हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर यानी कि लीनियर इक्वेशंस वगैरह देखेंगे और उसके बाद में उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।